तो कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि घोस्ट स्पिरिट पहले केवल वहीं पर दिखती थी जहाँ पर सुपरनेचुरल इंसिडेंट होती थी। उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हार्मलेस होती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी इविल घोस्ट स्पिरिट रहती थी जो लोगों को बिना वजह मारती थी और उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। करीब करीब 100 साल पहले इन सभी घोस्टों ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और बिना वजह इंसानों को मारने लगे, जिस वजह से लोगों की पॉपुलेशन लगातार कम होने लगी। उसी समय इंसानों के मसीहा के रूप में एक घोस्ट मास्टर अपेयर हुआ। घोस्ट मास्टर जिसके पास अपनी खुद की घोस्ट रहती है। उन घोस्ट की पावर और पोटेंशियल घोस्ट मास्टर को मिलता है, जिससे वो लोग बुरे घोस्ट और इविल घोस्ट मास्टर का सामना करते हैं। हर एक घोस्ट मास्टर के पास एक स्पेशल आइटम रहता है जिसके साथ घोस्ट कनेक्ट होकर रहता है, और हर एक घोस्ट मास्टर के घोस्ट उसी स्पेशल आइटम से कनेक्ट होकर रहता है। इस स्पेशल आइटम को घोस्ट टोकन कहा जाता है, और जिसे भी घोस्ट द्वारा चुना जाता है वही एकेडमी के अंदर जा पाता है और एक घोस्ट मास्टर की कैंडिडेट बन सकता है। सुबह सुबह लीव सिटी के दूसरे घोस्ट मास्टर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे रहते हैं कि मैं आज बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि आज हमें एक कंपेनियन घोस्ट को समन करना है। दूसरा कोई कहता है, हाँ यार मुझे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अगर मैं यहाँ पर फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और मुझे बस बच्चा पैदा करने की और बच्चा पैदा करके इस शहर की पॉपुलेशन बढ़ाने के काम दिया जाएगा। और दूसरा कोई कहता है, मैंने यह तक सुना है कि जो लोग 30 साल से कम की उम्र के होते हैं उन सभी को लगभग लगभग 10 से ज्यादा बच्चे पैदा करना पड़ता है। ये सुनकर एक लड़का एक लड़की से कहता है, बच्चा पैदा करना तो ठीक है, अगर हम इस एग्जाम में फेल हो गए और कुछ गड़बड़ हो गया तो हम मर भी सकते हैं। तभी उस लड़की को बाहर से कोई आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है, तुम चुप रहो, लगता है कोई बाहर से आ रहा है। तभी हमारे इस कहानी का हीरो जिसका नाम लिन रहता है, वो मनी मन सोचता है फाइनली वो समय आ गया है जब मेरा जिंदगी चेंज होगा, और वो अपने जिंदगी के बारे में सोचता है। ये करीब 10 साल पहले की बात है, जहाँ पर लिन के पिता उसके माँ से कह रहा रहता है, तुमने एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिया, इसके पास जो घोस्ट टोकन है उसमें बिल्कुल भी घोस्ट वाला नहीं है, उसमें बिल्कुल ही कम घोस्ट हो रहा है, उससे तो वो कोई घोस्ट समन भी नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल ही कचरा है, तुम इसे छोड़ दो और दूसरा बच्चा पैदा करो। दूसरे सीन में लिन को कुछ बच्चे बुली कर रहा रहता है। उनमें से एक बंदा लिन के घोस्ट टोकन में अपना पैर रखते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारा घोस्ट टोकन है? ये इसमें से तो कोई भी घोस्ट वाला महसूस नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी तरह ही एक कचरा है। ये सब सुनने के बाद लिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठकर आकर उनमें से एक बंदे की मुंह में अपना लात जड़ देता है और कहता है, मेरा ये घोस्ट टोकन बिल्कुल भी कचरा नहीं है और मैं भी कोई कचरा नहीं हूँ। और यहीं पर सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर लिन खुद से ही मनी मन सोच रहा रहता है कि मैं इसीलिए ही तो एक घोस्ट मास्टर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई बुली ना कर सके, और आज के स्पिरिट समनिंग सेरेमनी में मुझे जीतना ही पड़ेगा, मुझे एक स्पिरिट समन करना ही पड़ेगा। उसी वक्त एग्जामिनर अपने गला साफ करते हुए सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के एग्जामिनर हूँ और मैं स्पिरिट समनिंग सेरेमनी का इंचार्ज भी हूँ। और अपने अपने इंट्रोडक्शन तो होते रहेंगे, पहले हम अपने मेन टॉपिक में बात करते हैं। सभी लोग अपने अपने घोस्ट टोकन को बाहर निकाल लो। एग्जामिनर के पीछे बैठा हुआ बंदा सोच रहा रहता है, क्या ये कोई घोस्ट है या फिर कोई इंसान? एग्जामिनर कहता है, सभी लोग अपने अपने स्पिरिट एनर्जी को अपने घोस्ट टोकन में डालो ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। ये सुनकर लिन अपने घोस्ट टोकन को देखते हुए सोचता है, क्या मैं इसके अंदर अपने स्पिरिट एनर्जी को डालकर एक घोस्ट को समन कर सकता हूँ? तभी एग्जामिनर अपने हैंड साइन को बनाते हुए कहता है कि तुम लोग जन्म होने के बाद आज पहली बार एक घोस्ट को समन करने वाले हो। तभी एक मोटे की कटोरे में कुछ हरकत होने लग जाता है और अचानक से उस मोटे की कटोरे में से बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है और एक लड़के को भी तकलीफ होने लग जाता है क्योंकि उसका अंगूठी भी गर्म होने लग जाता है। ये सभी लोग को शोर करते हुए देखकर एग्जामिनर कहता है, सब लोग चुप हो जाओ, ये बस मेरे ऑरा के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो घोस्ट टोकन है उनमें से सभी के सभी घोस्ट जिंदा है या नहीं। जिन लोगों को भी तकलीफ हो रहा है उन सभी का घोस्ट अभी भी जिंदा है और वो लोग घोस्ट को एक्टिवेट करके समन कर सकते हैं। और एक बंदा कहता है, अरे मेरा घोस्ट टोकन रिएक्ट कर रहा है। दूसरा बंदा अपने घोस्ट टोकन को हाथ में लिए हुए सोचता है, मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं बनना, मुझे एक घोस्ट को समन करना है, मैं बच्चों को पैदा करने का वाला प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता। तभी एग्जामिनर अनाउंस करते हुए कहता है, जिन लोगों के पास भी अपने घोस्ट स्पिरिट नहीं है वो सभी डिस्क्वालीफाई होते हैं और वो सभी अपने घर जा सकते हैं। ये सुनकर उसी बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है, अरे तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, तुम तो एक स्पिरिट हो, हम तुम्हारा बात क्यों सुने? लिन एग्जामिनर को देखकर सोचता है, इन कागज से बने हुए आदमियों को घोस्ट मास्टर कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मेरा कंपेनियन बीस्ट। लिन अपने घोस्ट टोकन को देखकर सोचता है, ये अभी तक कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। तभी वही मोटा जो पहले लिन को बुली करता था वो लिन के पास आकर कहता है, देखो देखो कौन आया है, कचरा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हारी ये घोस्ट टोकन कभी भी एक घोस्ट स्पिरिट को समझ नहीं कर सकता। तुम बस बच्चे पैदा करो और तुम जैसे लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर एक बंदे को गुस्सा आ जाता है जो पहले एग्जामिनर से बहस कर रहा रहता था। वो कहता है, मोटे क्या तू मरना चाहता है? ये कहकर वो उस मोटे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर पीछे से एग्जामिनर बस उसे घूर कर देखता है और उस लड़के की बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो जाता है और वो ढाम करके नीचे गिर जाता है। घोस्ट मास्टर की पावर को देखकर लिन भी घबरा जाता है और वो मनी मन सोचता है, तो यही होता है असली घोस्ट मास्टर की पावर। और वो एग्जामिनर कहता है, तुम लोग जिनके पास घोस्ट नहीं है और जिनका घोस्ट टोकन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिन और बाकी सब जिन लोगों के पास घोस्ट स्पिरिट नहीं है, जिन लोगों का टोकन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा, वो सभी बाहर निकलने लग जाता है और वो मोटा लिन को जीप दिखाकर उसके मजाक उड़ाने लगता है। और लिन जब बाहर आ जाता है अंदर से एग्जामिनर कहता है,
तुम लोग जो लोग यहाँ पर बचे हुए हो वो सभी को मैं सिखाऊंगा कि घोस्ट को कैसे समन करते हैं। और घोस्ट को समन करने के लिए तुम लोग अपने अपने टोकन पर अपने उंगली को काटकर एक बूंद खून डालो और अपने मेंटल पावर को इस्तेमाल करो। बाहर आकर लिन मन ही मन सोचता है, मैंने एक स्पिरिट को समन नहीं कर पाया, लगता है कि मैं सच में ऐसा कहने ही वाला रहता है कि वो तभी अंदर से आवाज आता है, मेरा सक्सेस हो गया। और अंदर दिखाया जाता है कि एक लड़की ने, वही जो लड़की होता है जिसका अंगूठी गर्म हो गया था, उसने एक घोस्ट को समन कर लिया होता है। दूसरा कहता है मैंने भी समन कर लिया है। और तभी उन सभी को किसी की चिल्लाने की आवाज सुना देता है। ये वही मोटा रहता है जो पहले लिन को चिल्लाता रहता है। उसने एक इविल गोस्ट स्पिरिट को समन कर लिया रहता है। वो इविल गोस्ट स्पिरिट उस मोटे के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और वो मोटा एक इविल बन जाता है। इविल बनते ही वो मोटा एक लड़के पर अटैक कर देता है और उसके लड़के के हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच दे देता है। और ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बाहर की तरफ भाग जाता है। वो मोटा भी उसके पीछे पीछे भागता है। पीछे जाकर वो उसको तो नहीं देख पाता पर वो लिन को देख लेता है और लिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसी वक्त अचानक से लिन के दिमाग से आ जाता है, घोस्ट स्पिरिट और महसूस किया जा चुका है, सिस्टम एक्टिवेटेड। घोस्ट स्पिरिट उसकी बॉडी फॉर्म हो रही है और तभी लिन के सामने एक प्यारी सी लड़की अपीयर होती है जो कि एक घोस्ट स्पिरिट रहती है। ये एपिसोड पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो मोटा आकर लिन पर अटैक कर देता है और लिन को अटैक लगने से पहले ही उसके सामने उसका घोस्ट स्पिरिट अपीयर हो जाता है। अब आगे और लिन के सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपने अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लिया है, आपकी बिगिनर मिशन कंप्लीट हुआ। इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 50 एक्सपी पॉइंट मिलता है जो कि आपके घोस्ट स्पिरिट को मिलेगा, एक स्पिरिट पिल और आपको खुद को एक क्यूबिक मीटर मिलता है। ये सारे के सारे आइटम्स और रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके इन्वेंटरी में स्टोर हो जाएगा। और घोस्ट स्पिरिट के स्टेटस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम अननेम्ड रहता है, लेवल एफ रैंक, पोटेंशियल 2 स्टार, एक्सपी पॉइंट 50 आउट ऑफ 50, एबिलिटी टीआर, घोस्ट स्पेल अननोन और कंपेनियन फेवरेबिलिटी 60 होता है। इस घोस्ट स्पिरिट को देखकर लिन मनीमन सोचता है ये कितना क्यूट है यार। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपका घोस्ट स्पिरिट अपग्रेडेबल है, आपका घोस्ट स्पिरिट अपग्रेड हो सकता है। इसके लिए आपको एक स्पिरिट पिल का जरूरत पड़ेगा जो कि आपके पास पहले से ही है। क्या आप अपने घोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड करना चाहेंगे? उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन मनीमन सोचता है भले ही इसने उस इविल घोस्ट स्पिरिट का एक अटैक को रोक लिया है पर अभी भी ये एक एफ रैंक का स्पिरिट है और ये अभी भी कमजोरी है। और लिन कहता है हाँ मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ और सिस्टम से नोटिफिकेशन फिर से आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपका घोस्ट स्पिरिट अपग्रेड हो चुका है और ये एफ रैंक से ई रैंक तक पहुंच चुका है और आपको इसके रिवॉर्ड के रूप में आपका बॉडी को 28% तक मजबूत कर दिया गया है। ये देखकर लिन मनी मन खुश होकर सोचता है अरे यार ये कितना कमाल का है, मेरा घोस्ट स्पिरिट भी ताकतवर बनेगा, साथ साथ मेरा भी बॉडी मजबूत होगा और इसके साथ साथ मेरे सुनने की और देखने की शक्ति भी बढ़ा हुआ है। तभी फिर से लिन के सिस्टम से आवाज आता है आपको एक नया मिशन मिला है, आपको घोस्ट स्पिरिट को एक नाम देना पड़ेगा और ये नाम देने के बाद आप आपके घोस्ट स्पिरिट से ज्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पाएंगे और इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 20 ईएक्सपी पॉइंट मिलेगा और 10 कंपेनियन फेवरेबिलिटी मिलेगा। इस मिशन को पढ़ने के बाद लिन एक लड़की के बारे में सोचता है जिसका नाम टोंग रहता है। लिन अपने घोस्ट स्पिरिट का नाम भी टोंग रख देता है और उसका नाम रखते ही उसका स्टेटस बार फिर से ओपन हो जाता है और दिखाया जाता है कि घोस्ट स्पिरिट नेम टोंग टोंग, लेवल रैंक ई, पोटेंशियल 2 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 20 आउट ऑफ 100, एबिलिटी टीआर, घोस्ट स्पेल इविल मोड, कंपेनियन फेवरेबिलिटी 70। इतने सारे बकचोदी को सुनने के बाद आप लोगों की तरह ही इस इविल घोस्ट स्पिरिट को भी गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है जिसे देखकर वो एग्जामिनर कहता है लगता है ये इविल घोस्ट स्पिरिट अपने बेजार्क मोड में जा रहा है। बेजार्क मोड मतलब अपने पागलपन के स्टेज में जा रहा है। और तभी हमें घोस्ट और घोस्ट मास्टर की पावर रैंकिंग के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जब एक घोस्ट एफ रैंक पर होता है तब एक घोस्ट मास्टर ट्रेनी रहता है। एक घोस्ट स्पिरिट की पावर उसके रैंकिंग से निर्धारित किया जाता है जैसे कि एफ ई डी सी बी ए और एस और आखिर में एबिस नाइटमेयर जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर घोस्ट स्पिरिट रहता है। और एक घोस्ट मास्टर सबसे पहले ट्रेनी और ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और एस रैंक और आखिरी में आर्थ फाइंड गॉड मार्जिन। और लिन साइड में रखा हुआ एक कुर्सी को उठा लेता है और उस इविल घोस्ट स्पिरिट के पावर को देखकर मणिमन सोचता है ये तो डी रैंक का है, अगर मैं अपने घोस्ट स्पिरिट को इसके साथ झगड़ा करने के लिए भेजूंगा तो ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मेरे घोस्ट स्पिरिट का पावर कितना है। लिन उस कुर्सी को लेकर उस इविल घोस्ट स्पिरिट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए सोचता है कि मैं भले ही एक घोस्ट मास्टर बन चुका हूँ और मेरे पास एक घोस्ट स्पिरिट आ चुका है पर मुझे अपनी घोस्ट स्पिरिट के ऊपर निर्भर नहीं होना है, मुझे खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है पर वो इविल घोस्ट स्पिरिट लिन के ऊपर अटैक कर देता है जो कि उसके आंख के सामने से गुजर जाता है और वो मन ही मन सोचता है मेरा सिर्फ देखने की शक्ति तेज नहीं हुआ है, मेरा रिएक्शन टाइम भी इंक्रीज हुआ है। और लिन अपने हाथ की कुर्सी को उस इविल घोस्ट के खंजर वाले हाथ में मार देता है पर वो इविल घोस्ट स्पिरिट उस कुर्सी को तोड़ते हुए आकर लिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक आकर लिन को लगने ही वाला रहता है कि तभी उसकी घोस्ट स्पिरिट वहां पर आ जाती है और उस तलवार को अपने हाथों से ही रोक लेती है। और उस घोस्ट स्पिरिट यानी कि टोंग टोंग जिसका नाम लिन ने टोंग टोंग रखा है, हम उसे हाथ से टोंग बुलाएंगे, जिसका हाथ का खून आकर लिन के चेहरे में पड़ता है और लिन उसके लिए परेशान हो जाता है। पर उसी वक्त टोंग अपनी इविल मोड में चली जाती है और अपने हाथों की ताकत से ही उस मोटे की तलवार को तोड़ देता है और बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से वो मोटा पीछे की तरफ गिर जाता है जो देखकर लिन सोचता है ये तो इसका सेकंड स्टेज है और वो एग्जामिनर भी हैरान हो जाता है। और टोंग अपने हाथों से उस मोटे के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और वो मोटा उस स्लैश से बार बार बचता है। इसके बाद टोंग फिर से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस मोटे को एक जोरदार मुक्का मार देता है जिस वजह से उस मोटे के अंदर से वो इविल घोस्ट स्पिरिट भी बाहर निकल आता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है
होस्ट, आपने अपनी पहली बैटल कंप्लीट कर लिया है। आपने एक डी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है। इसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है 80 गोस्ट स्पिरिट एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 कंपेनियन फेवरेबिलिटी और एक गोस्ट स्पिरिट पिल। और टोंग वापस से रिन की गोस्ट टोकन के अंदर आ जाती है। और एग्जामिनर के पीछे खड़ी हुई कुछ लोग सोचती है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अभी अभी एक गोस्ट स्पिरिट को समन किया और अभी से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा सोचता है मैं फ्यूचर में इसको ही फॉलो करूंगा। तीसरी एक लड़की कह ही डालती है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो एक डी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को भी मार दिया। और एग्जामिनर भी ताली बजाते हुए कहता है बहुत बढ़िया, लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कमा का था। तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और हिम्मत वाले हो। तुम्हारे सामने तो ये सारे के सारे लोग कायर और बहुत ज्यादा डरपोक है। ये सुनकर एग्जामिनर के पीछे खड़ी हुई सारे के सारे लोगों को बहुत ज्यादा शर्म आता है और वो अपना सर झुका लेती है। और वो एग्जामिनर अपने हाथ में एक मैजिकल फायर को लाते हुए कहता है आज का एग्जाम खत्म हुआ। और वो धीरे धीरे गायब होते हुए कहता है आज से तुम लोग एक ऑफिशियल घोस्ट मास्टर ट्रेनी हो। कल तुम लोग आउटर सिटी में आकर रिपोर्ट करना। और ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले किसी क्लास पर। ये कहकर एग्जामिनर वहां से पूरी तरह से गायब हो जाता है और सभी लोग कहता है जी टीचर। और एग्जामिनर वहां से गायब होते हुए लिन को देखते हुए सोचता है पहले ही समनिंग में एक ई रैंक का घोस्ट स्पिरिट और वो भी अपने रैंक से बहुत ज्यादा ताकतवर है। आखिर तुम हो कौन? ये सोचते हुए एग्जामिनर वहां से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और लिन अपने घोस्ट टोकन की तरफ देखते हुए सोचता है टोंग टोंग, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर घोस्ट मास्टर बनकर दिखाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लिन उस इविल घोस्ट स्पिरिट को हरा देता है। हरा देने के बाद वो अपने घर में वापस आ जाता है जहाँ पर आकर वो अपने बेड में लेटे लेटे अपने घोस्ट टोकन को देख रहा रहता है। और देखते हुए वो टोंग टोंग को बुलाता है। पहली बार बुलाता है तो नहीं आता, दूसरी बार बुलाने पर वो सामने आ जाती है और आते ही वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। जिसे देखकर लिन सोचता है अच्छा ये आने पर ही यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया। और लिन टोंग टोंग की तारीफ करते हुए कहता है तुमने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तुमने मुझे उस इविल घोस्ट स्पिरिट से बचा लिया। ये सुनने के बाद भी टोंग टोंग कुछ नहीं कहती और वो चुप ही रहती है। टोंग टोंग को कुछ ना बोलते हुए देखकर लिन सोचता है कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा। और वो अपने दिमाग को शांत करते हुए कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है इसके पास अभी तक अपना कॉन्शियसनेस नहीं है। इसका लेवल अप हो जाने के बाद ये पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और तभी ये मुझसे बात कर पाएगा, ऐसा ही लगता है। तभी सिस्टम से आ जाता है आपने अपने घोस्ट स्पिरिट के साथ 5 मिनट तक बात किया, इसलिए आपको पास एक्सपीरियंस पॉइंट और एक कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। ऑनलाइन सिस्टम में टोंग टोंग की स्टेटस बार को देखते हुए सोचता है मुझे डेली मिशन में ये कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता रहता है। और टोंग टोंग की स्टेटस बार को दिखा जाता है जहाँ पर उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 105 आउट ऑफ 100 हो जाता है और उसका कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी 81 हो गया है। लेकिन स्टेटस बार में इविल मोड को देखते हुए सोचता है मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि किसी घोस्ट के पास उसका इविल मोड रहता है। और मेरे घोस्ट ई रैंक पे रहने के बाद भी इसके पास एक मैजिकल स्पेल है और किसी और ई रैंक के घोस्ट के पास मैजिकल स्पेल नहीं रहता। लगता है कि ये मेरे सिस्टम के कारण हो रहा है। और हाँ, इसका एक्सपीरियंस पॉइंट तो 100 आउट ऑफ 5 हो चुका है, फिर भी मैं किसी भी स्पिरिट पिट का यूज करके इसका लेवल अप नहीं कर सकता। और मुझे जल्द से जल्द ये पता करना पड़ेगा कि सिस्टम काम कैसे करता है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकूं। ये सब सोचकर लिन टोंग टोंग की सर को सहलाता है जिस वजह से उसके सिस्टम से आ जाता है आपने टोंग टोंग की चेहरे को टच किया है, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। ये सुनकर लिन सोचता है अरे यार मैंने तो इसे अच्छी तरह से टच भी नहीं कर पाया, फिर भी मुझे एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया। ये सोचकर लिन एक एक्सपेरिमेंट करता है कि क्या क्या चीज करने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। पहले वो अपने घोस्ट स्पिरिट को एबीसीडी सिखाता है जहाँ पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। और फिर वो अपने घोस्ट स्पिरिट को हॉरर मूवी दिखाता है जहाँ पर उसे फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। फिर वो बाथरूम में अपने दांत ब्रश करता है और अपने घोस्ट स्पिरिट को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर उस घोस्ट स्पिरिट का चेहरा ही नहीं दिखता। तो देखकर लिन थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और यहाँ पर भी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट 2 मिलता है और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 1 मिलता है। लिन के ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद वो अपने बेड में पहुंच जाता है और उबासी लेते हुए सोचता है मैंने पूरे दिन में 50 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट कमाया हुआ है, मुझे जल्द से जल्द सो जाना चाहिए, कल सुबह मुझे घोस्ट मास्टर ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये सोचकर लिन अपने बेड में सो जाता है पर उसके घोस्ट स्पिरिट उसे घूर घूर के देखने लगता है जो देखकर वो सोचता है अरे यार ये मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है, मुझे पता है कि घोस्ट स्पिरिट को सोने की जरूरत नहीं पड़ता पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन दूसरे दिन के सुबह सुबह होता है जहाँ पर लिन एकेडमी में पहुंच चुका रहता है। उसे देखकर लोग बातें करना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ कर रहा रहता है। एक कहता है ये मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने कल एक डी रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को हराया है, हमें इसके साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। तभी उन सबका गाइड उनसे कहता है बच्चों जल्दी जाओ और कार में चढ़ जाओ, हम लोग निकलने वाले हैं। टीचर की बात सुनने के बाद सभी लोग एक एक करके कार में चलने लग जाता है। कार में चढ़ते ही एक बच्चे के पास एक घोस्ट स्पिरिट आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और लिन भी सोचता है इस घोस्ट स्पिरिट को देखकर टोंग टोंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, लगता है कि ये घोस्ट स्पिरिट कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये बात अच्छा है कि इससे मुझे कोई भी इविल वाला महसूस नहीं हो रहा। और तभी उन सबका गाइड भी वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी घोस्ट स्पिरिट एकदम शांत स्वभाव के हैं, इनके पास कोई भी इविल वाला नहीं है, ये तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिटी के बाहर जैसे घोस्ट भरे पड़े हैं, तुम लोगों को बस इसे इग्नोर कर देना है और ये घोस्ट तुम्हारे कॉम्पेनियन घोस्ट को लेवल अप करने में मदद कर सकता है, तुम्हें बस इनके साथ घुल मिल जाना है। मगर कुछ लोग इन घोस्ट को देखकर अभी भी घबरा जाते हैं और इसी के साथ बस वहाँ से सिटी गेट के बाहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। सिटी गेट के बाहर पहुंचते ही वहाँ के गार्ड उन्हें रोक लेता है। ये देखकर बस के ड्राइवर अपने पास से कुछ कागज निकाल कर उन्हें देते हुए कहता है हम लोग सेकंड घोस्ट मास्टर एकेडमी से है, हमारे साथ कुछ घोस्ट मास्टर ट्रेनिंग है, हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनकर वो गार्ड्स कहता है गेट को खोल दो। गेट को खोल देते ही सारे के सारे पास गेट के अंदर से होते हुए गेट के बाहर पहुंच जाता है। गेट के बाहर पहुंचते ही बच्चों को दिखाई देता है कि एक गोल से बना हुआ दीवार
जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाता है। सभी बच्चों को हैरान देखकर उनका गाइड उनसे कहता है, ये जो दीवार तुम लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है और ये 1 मीटर थिक है और इस दीवार के आर पार कोई भी घुस नहीं जा सकता, जिसके कारण तुम सब अभी तक सुरक्षित रह रहे हो। अगर ये गोल्ड का दीवार नहीं बना जाता तो अब तक ह्यूमन स्पीशीज खत्म हो जाता। इस दीवार को गोल्ड से बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद वो सभी के सभी अपने मंजिल में पहुंच जाता है और बस रुक जाता है। बस रुकते ही उनका गाइड उनसे कहता है, तुम सभी लोग उतर सकते हो, हम लोग पहुंच चुके हैं। और लिन के साथ बाकी सब भी कार से उतर जाता है। कार से उतरते ही कुछ लोग बातें करने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने सुना है बहुत ज्यादा गोश्त है। दूसरा कहता है, उस तरफ तो देखो वहाँ कितने सारे गोश्त है। और उस तरफ देखकर एक बंदा पूछता है कि ये लोग सारे के सारे जो मजदूर है ये लोग इतने ज्यादा उम्र वाले क्यों है। ये सुनकर लिन आगे आते हुए कहता है, ये सभी के सभी इतने उम्र वाले हैं क्योंकि ये सभी अभी अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इनकी उम्र 60 से ज्यादा हो चुका है, जिस कारण से इन सभी को मजदूरी के काम के लिए लगा दिया गया है। तभी एक लड़का लिन को देखकर उसे पहचान जाता है और उसकी तरफ भागते हुए आते हुए कहता है, तुम्हारा नाम लिन है ना, तुमने ही एक रैंक की इविल गोस्ट को हराया था ना। ये सब सुनकर साइड में खड़े हुए एक लड़की कहती है, पर तुम कौन से अकेडमी से हो, तुम्हारे बारे में भी बताओ। और ये लिन फैन कौन है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इन सब की बातें यहाँ पर चल ही रहा रहता है कि तभी कहीं से कुछ कागज के टुकड़े उड़कर आने लग जाता है और उड़कर आकर वो सभी जुड़ जाता है। जुड़कर वो पहले वाले एग्जामिनर बन जाता है और वहाँ पर आते ही वो कहता है, तो कैसे हो आप लोग, आप लोगों से फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोगों को एक ऑफिशियल घोस्ट मास्टर बनने के लिए 3 महीने का एक घोस्ट स्पिरिट चाहिए होगा और तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से मैप कलेक्ट कर लो ताकि तुम लोग इस मैप को देखकर अपने अपने बिल्डिंग्स को ढूंढ पाओ और वहाँ पर रह सको। और एक बात ध्यान से सुनो, इन सभी के सभी घरों के अंदर कुछ घोस्ट स्पिरिट्स है, तुम लोगों को इन घोस्ट स्पिरिट को हराना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने इस सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट को हरा दिया तो तुम उस घर का मालिक बन सकते हो। और हाँ, तुम लोग इन घरों को हासिल करने के लिए टीम अप भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को खुद से ही उन घोस्ट स्पिरिट को हराना होगा ताकि तुम खुद के लिए उन घरों को रख सकते हो। ये है तुम लोगों का पहला टेस्ट। जितना ज्यादा बड़ा घर होगा उतना ही पावरफुल घोस्ट होगा और सबसे ज्यादा खतरनाक तो हवेली है जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल घोस्ट रहता है। और तुम लोगों के पास सिर्फ एक दिन है, मजे करो। तभी लिंक सिस्टम से आ जाता है, आपको एक नया मिशन मिला है, आपको इन घरों में से एक घर को हासिल करना पड़ेगा। अगर आपने इन घरों को हासिल कर लिया तो आपको रिवार्ड के रूप में 100 से 1000 तक घोस्ट स्पिरिट पॉइंट मिल सकता है। आपका ये घोस्ट स्पिरिट पॉइंट आपके घर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका घर जितना बड़ा होगा आपको उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा और आपको एक घोस्ट पेनिट्रेशन पॉइंट भी मिलेगा। तभी एक लड़की लिन को पीछे से बुलाती है, लिन, और वो प्यारी से शक्ल बनाते हुए कहती है, क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे। पर अपना लिन तो ठहरा सकता लौंडा वो कहता है, सॉरी, मुझे अपना घर खुद से ही हासिल करने में मजा आता है और मैं अपना घर खुद से ही हासिल करूंगा। और वो वहाँ से मुड़कर जाने लग जाता है। पर पीछे से वो लड़की कहती है, मेरी बात तो सुन लो। पर लिन वहाँ से चला जाता है। लिन के मना कर देने से वो लड़की बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो सोचती है यहीं पर धरती फट जाए और वो धरती के अंदर समा जाए। और वो सोचती है पहली बार किसी लड़के ने मुझे सामने से मना कर दिया है। क्या लिन अपने लिए एक बड़ा सा घर हासिल कर पाएगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक लड़की लिन को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आती है, पर लिन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। पीछे से उस लड़की की दोस्त में से एक लड़का कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, वो तो मेंशन एरिया है। पर लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर वो जब मेंशन एरिया में पहुंच जाता है, वहाँ की घोस्ट को महसूस करते हुए सोचता है, यहाँ की घोस्ट तो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये सोचकर लिन मेंशन एरिया की और भी अंदर की ओर जाता है और अंदर की ओर जाने के बाद उसे रास्ते में ही एक बुढ़ाव मिलता है। उससे वो मेंशन एरिया के बारे में पूछता है। लिन को देखकर वो बुढ़ाव कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर नए नए आए हो, मेरी सलाह मानो तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ और किसी और एरिया को ढूंढो। और वो बुढ़ाव उठकर बैठते हुए कहता है कि ये जो तुम कुछ घर देख रहे हो ये तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है जिन्होंने अभी अभी अपने घोस्ट स्पिरिट को एवेकन किया है। लेकिन लगभग 10 साल गुजर गया है, 10 साल में यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ये सुनकर लिन कहता है, क्या कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में लिन मेंशन एरिया के ही एक घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही दरवाजा पीछे से अपने आप ही बंद हो जाता है और लिन सीढ़ियों की तरफ देखता है तो बैल्कनी से कोई काली परछाई चल रहा रहता है, जिसे देखकर लिन सोचता है लगता है कि वो लोग अपीयर होने लगे। और लिन तेजी से सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर पहुंच जाता है। पर ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो सोचता है ये कहाँ पर गायब हो गया। उसी वक्त लिन को कुछ आवाज सुना देता है। वो जब उस आवाज को ध्यान से सुनता है तो उसे महसूस होता है कि ये आवाज तो सब्जियां काटने की और प्लेट्स लेकर चलने की आवाज है। लिन को ये बात रियलाइज होते ही वो तेजी से भागते हुए किचन की ओर जाता है और किचन की दरवाजा ढांक कर खोलता है, पर अंदर कोई नहीं रहता सिवाय उन मेड्स के कपड़ों के। और लिन सोचता है ये लोग कहाँ पर चला गया। तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टोंग टोंग सही वक्त पर रिपेयर होकर लिन को बचा लेती है। टोंग टोंग को देखकर वो घोस्ट स्पिरिट पीछे हटने लग जाता है और उल्टी तरह से ही पीछे की तरफ जंप करते हुए भागने लग जाता है। टोंग टोंग भी उसके पीछे जाता है। लिन ये देखकर टोंग टोंग को बुलाता है, पर टोंग टोंग वहाँ से पहले से ही जा चुका रहता है और तभी लिन के ऊपर एक घोस्ट स्पिरिट हमला कर देता है। लिन उसके हमले से बाल बाल बचता है। हमले से बचने के बाद लिन अपने चारों ओर देखता है तो पाता है कि उसे 3 घोस्ट स्पिरिट ने घेरे रहता है। ये देखकर वो सोचता है, अरे यार, यहाँ पर इतने सारे घोस्ट स्पिरिट क्यों है। मैंने तो सुना था कि एक घर में बस एक ही घोस्ट स्पिरिट रहता है, पर यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। और शिट यार, मैं तो टोंग टोंग को भी लड़ाई के बीच से वापस भी नहीं बुला सकता। ये सोचकर लिन तेजी से उन घोस्ट स्पिरिट के बीच में से भागते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आकर
वो मनी मन सोचता है अच्छा हुआ कि मैंने गोस्ट स्पीड को अपेयर कर लिया, इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ और मेरी स्पीड भी बढ़ गया। और वो पीछे मुड़कर कमरे के अंदर देखता है तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं रहता सिवाय उन गोस्ट स्पीड के कपड़ों के। ये देखकर लिन सोचता है क्या मैं जब घर के अंदर एंटर करता हूँ तभी ये गोस्ट स्पीड अपेयर होता है। और वो ट्राई करने के लिए अपना एक पैर को कमरे के अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही वो गोस्ट स्पीड फिर से अपेयर होने लग जाता है। ये देखकर लिन घर के अंदर से उस कमरे के अंदर से फिर से अपना पैर वापस ले लेता है, जिस वजह से सारे के सारे गोस्ट स्पीड फिर से गायब हो जाता है। लिन बाहर की तरफ घूमते हुए सोचता है अरे यार ये टोंग टोंग कहाँ चला गया। और वो टोंग टोंग को ढूंढते हुए एक कमरे के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर वो पाता है कि टोंग टोंग को बहुत सारे गोस्ट स्पीड घेरे हुए होता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही लिन को महसूस होता है कि दरवाजे के ऊपर कोई है और वो उसे देखकर मनी मन सोचता है ये तो वही गोस्ट स्पीड है जिसने पहले मुझ पर हमला किया था। लगता है कि ये इस गोस्ट स्पीड का असली बॉडी है, इसलिए ये कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। और लिन अपने पास से खंजर निकालकर उस गोस्ट स्पीड पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले के बाद भी गोस्ट स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता और वो गोस्ट स्पीड लिन पर फिर से अटैक कर देता है। ये देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यार इस गोस्ट स्पीड पे गोल्ड के हथियार से कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। और लिन तेजी से भागते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाता है और वो गोस्ट स्पीड बाहर गायब हो जाता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है लगता है कि इनका कोई एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर ही ये लोग मूव कर सकते हैं, उसके अलावा ये बाकी जगह पर नहीं रह सकता। कमरे के अंदर एंटर करते ही वहाँ की सारे के सारे गोश्त का नजर लिन पर पड़ता है और लिन को वो सब घूर कर देखता है और लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर लिन खुश होकर सोचता है यही तो मेरा प्लान था, ये सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए और मैं टोंग टोंग को वापस बुला सकता हूँ। और लिन टोंग टोंग को कहता है वापस आ जाओ और वो अपना गोश्त टोकन को हाथ में पकड़ लेता है और टोंग टोंग वैनिश होकर आकर उसके गोश्त टोकन के अंदर समा जाता है। और लिन उस गोश्त टोकन को लेकर पीछे की तरफ बढ़ते हुए तेजी से भागते हुए उस बैल्कनी से नीचे की तरफ कूद जाता है। बैल्कनी का नीचे का फ्लोर लकड़ी से बना हुआ रहता है और वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका रहता है, जिस वजह से लिन उस फ्लोर पे गिरते ही वो फ्लोर ढाम करके टूट जाता है और लिन नीचे की तरफ गिर जाता है, जिस वजह से लिन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लिन का जब आँख खुलता है वो अपने सर को पकड़ते हुए सोचता है ये जो ई रैंक का गोश्त है इनसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो देखता है कि उसके सामने टोंग टोंग खड़ी हुई रहती है, जो देखकर वो सोचता है ये यहाँ पर खड़ी हुई क्यों है। तभी उसे सामने की तरफ नोटिस होता है कि सामने एक ऑक्टोपस वाला गोश्त स्पीड रहता है, जो देखकर लिन समझ जाता है कि टोंग टोंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जहाँ पर लिन और टोंग टोंग के सामने एक बड़ा सा गोश्त स्पीड रहता है जो कि ऑक्टोपस वाली गोश्त स्पीड रहता है, उसे देखकर लिन समझ जाता है कि यही गोश्त स्पीड बाकी सारे गोश्त को कंट्रोल कर रहा था। और तभी वो ऑक्टोपस वाली गोश्त स्पीड लिन पर हमला कर देता है, पर उसके हमले को टोंग टोंग रोक लेता है और उसके टेंटिकल्स को काटने लग जाता है। तभी टोंग टोंग को भी एक टेंटिकल लग जाता है, जिस वजह से लिन घबरा जाता है और कहता है टोंग टोंग संभल कर। और वो भागते हुए ऑक्टोपस की एक टेंटिकल काटते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है। पर तभी वो ऑक्टोपस वाली गोश्त स्पीड लिन को भी पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर टोंग टोंग भी लिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर वो ऑक्टोपस टोंग टोंग को रोक लेता है और लिन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। लिन अपने खंजर को सामने की तरफ करता है ताकि वो उसे अंदर खींच न सके, पर उसे खंजर के साथ ही अंदर की तरफ खींचने लग जाता है। लिन को महसूस होता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुढ़ाव और कागज से बने हुए एग्जामिनर्स को कह रहा रहता है कि वो लिन फैन यहाँ पर लगभग 10 मिनट से अंदर गया है, यहाँ की जो गोश्त स्पीड है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सी लेवल का है या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर वो कागज से बना हुआ एग्जामिनर थोड़ा घबरा जाता है और तेजी से भागते हुए लिन की ओर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ उस गोश्त स्पीड ने लिन को लगभग पूरी तरह से अंदर खींच चुका रहता है और सिर्फ उसका हाथ ही बाहर रह चुका रहता है, जो देखकर टोंग टोंग को गुस्सा आता है और उसकी आंखों में आग दिखने लग जाता है और वो इविल मोड में चली जाती है। और इविल मोड में आते ही वो सारे के सारे टेंटिकल्स को पकड़ लेती है और लिन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर टोंग टोंग लिन के हाथ को पकड़ लेती है और लिन के हाथ को पकड़ते ही वो लिन के साथ ही उस गोश्त स्पीड के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर टोंग टोंग अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लग जाता है। और वहीं पर एग्जामिनर भी आ जाता है और आकर बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस करता है, जहाँ पर वो देखता है कि फ्लोर टूटा हुआ है, जो देखकर एग्जामिनर भी अंदर कूद जाता है। अंदर कूदते ही देखता है कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो कि बहुत ही तेजी से फ्लो हो रहा है। उसी घर के बाहर वही बुरा खड़ा हुआ रहता है, जिसे बहुत ही तेजी से चिल्लाने की आवाज सुना देता है। और यहाँ पर वो एग्जामिनर देखता है कि वो गोश्त स्पीड खत्म हो गया, जिसे देखकर वो मन ही मन सोचता है कि अरे यार इसने तो एक सी लेवल का गोश्त स्पीड को लगभग अचानक से ही खत्म कर दिया। यहाँ पर टोंग टोंग ने अपने इविल मोड को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी एनर्जी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो गोश्त टोकन के अंदर वापस चला जाता है। इनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपने बैटल को जीत लिया है, आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक गोश्त स्पीड पॉइंट मिला है। नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन राहत की सांस लेते हुए कहता है अच्छा हुआ कि मैं बच गया, मैं तो लगभग मरने ही वाला था। एग्जामिनर लिन को सेफ देखकर वहां से गायब होकर चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड वैसे शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टोंग टोंग अपने इविल मोड को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी लगभग पूरी की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो फिर से गोश्त टोकन में वापस चली जाती है। लिन को सुरक्षित देखकर वो कागज से बना हुआ एग्जामिनर गायब होने लग जाता है और दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे कंट्रोल कर रही थी और उसके चारों ओर और भी जैसे कागज से बना हुआ लोग रहता है। वो कहता है ये कितना अनबिलीवेबल है। उस लड़के के एक सर्वेंट अपने हाथ में चाय लाते हुए कहता है गिल लीडर क्या आपको गोश्त मास्टर एग्जाम से कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला है। ये सुनकर वो लड़की कहती है हाँ मुझे एक लड़का दिखा है जिसका नाम लिन फैन है और उसके बाद जो गोश्त स्पीड है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और उसके पास दो मोड है और वो अपने रूप को चेंज कर सकता है। उसकी दूसरी मोड बहुत ज्यादा पावरफुल और क्रेजी है, वो अपने दूसरे मोड में
बहुत ही ज्यादा ताकतवर और उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने इस जैसा घोस्ट स्पिरिट पहले कभी नहीं देखा। इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़की लियो सिटी के घोस्ट मास्टर गिल्ड के ब्रांच लीडर है। ये लीडर की बातें सुनकर वो सर्वेंट कहता है, लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा लकी होगा, उसने इतनी कम उम्र में एक घोस्ट स्पिरिट को हासिल कर लिया, उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ब्रांच लीडर कहती है, ये जैसा दिख रहा है ये उतना सिंपल भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो एक फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के नाम सुनकर वो सर्वेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, हमारे पास ऐसा बंदा क्या कर रहा है, इसे तो हायर लोगों के पास रहना चाहिए, हमारे शहर को ऐसे बंदे को रखने की कोई अधिकार नहीं है। फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास भी रहता है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड रहता है, वो बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे घोस्ट टोकन रहते हैं। ये सारे के सारे लोग छोटे उम्र में ही घोस्ट मास्टर बन सकते हैं, लेकिन इन सभी लोगों के पास एक ही प्रॉब्लम है, इन लोगों को स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर घोस्ट स्पिरिट, इविल घोस्ट स्पिरिट आके इनको मार देगी या फिर एब्जॉर्ब कर लेगी। करीब 100 साल रिसर्च के बाद इन सभी फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी को रिफाइन करने का एक सेफ और बहुत ही ज्यादा सुरक्षित तरीके को ढूंढ लिया गया है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन मेंशन एरिया का होता है, जहाँ पर वही बुढ़ा लिन को पीछे से बुलाते हुए कहता है, तुम्हें कांग्रेचुलेशन, जो कि तुमने एग्जाम के पहले मिशन को कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और वो बुढ़ा लिन को एक चाबी देते हुए कहता है, ये चाबी लेकर तुम कॉमन एरिया में चले जाओ और वहाँ पर रजिस्टर करके तुम अपने घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी को ले लो। अगला सीन कॉमन एरिया का होता है, जहाँ पर सभी लोग लाइन लगाकर अपने अपने कीज को जमा कर रहे रहते हैं और अपने घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी को ले रहे रहते हैं। वहीं पर एक बंदा कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, मैंने सुना है कि एक लड़की ने नोबल एरिया के एक घर को अपने लिए हासिल कर लिया है, मुझे तो बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। एक बंदा कहता है, ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो हम जैसे 5 लोगों को अकेले ही संभाल सकता है। दूसरा बंदा कहता है, मैंने तो ये भी सुना है शैंग जुआन्स के बहुत सारे लोग नोबल एरिया को घोस्ट को चैलेंज करने के लिए चले गए, वो लोग खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिए थे, उन लोगों ने नोबल एरिया के घोस्ट को चैलेंज करने के लिए गए तो उन लोगों का घोस्ट ही मारा गया, अब वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, हम लोग तो बहुत ज्यादा लकी है जो कि हम लोग वहाँ पर नहीं गए। लिन भी उन सभी की बातें सुनता है पर उन्हें इग्नोर करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए चला जाता है। वहाँ के जो ऑफिसर रहता है वो उसे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लिन कहता है, मेरा नाम लिन है। और वो कहता है, तुम्हारा की? लिन जब अपना की सामने रख देता है तो वो हैरान हो जाता है, देखकर कहता है, ये तो मेंशन एरिया का की है, क्या तुमने इविल मेंशन घोस्ट स्पिरिट को मार दिया? ये सुनकर वही लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जो कुछ देर पहले एक लड़की के बारे में बात कर रही थी। उनमें से ही एक कहता है, मैंने सोचा था कि जिसने नोबल एरिया को हासिल किया है वही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा और भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ तो उससे भी ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया, इसने तो एक सी रैंक के इविल घोस्ट स्पिरिट को अकेले ही हरा दिया। और रिसेप्शनिस्ट कहता है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तुम अब वो पहले बंदे हो जिसने 20 साल की उम्र में ही मेंशन एरिया को हासिल किया और एक घोस्ट मास्टर बने। ये रहा तुम्हारा घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन, इससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, सीधे एक्सचेंज कर सकते हो और मिशन भी ले सकते हो। ये सुनकर लिनो टोकन ले लेता है। आगे रिसेप्शनिस्ट और कहता है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला है क्योंकि तुमने मेंशन एरिया को हासिल किया है और तुम्हें फर्स्ट प्राइज के रूप में 10,000 क्रेडिट पॉइंट मिला है और ये तुम्हारा 3 महीने का खर्चा है, अगर तुम्हें और भी क्रेडिट पॉइंट चाहिए तो तुम मिशन कंप्लीट करके क्रेडिट पॉइंट हासिल कर सकते हो। लिनो उस घोस्ट टोकन को अपने पास रखते हुए ओ थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। पीछे करी हुई कुछ लड़कियों में से एक लड़की कहती है, उसे तो 10,000 पॉइंट मिला है, हमें बस 3,000 पॉइंट, अगर मैं उसका टीममेट हो सकती। दूसरी कहती है कि अगर मैं उसके साथ मेंशन में रह पाई तो मैं जरूर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। वो पहले वाली लड़की उसको टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी, तुम तो गर्लफ्रेंड बनने की बात भूल ही जाओ। दूसरी तरफ लिन टोंग टोंग को बुलाता है और टोंग टोंग को बुलाते ही वो लिन के सामने अपियर हो जाता है। लिन के सामने टोंग टोंग अपियर होते ही लिन उसके सर को सहलाते हुए कहता है, हमने अपने क्रेडिट पॉइंट हासिल कर लिया है, कल चलो कुछ शॉपिंग करने के लिए चले। लिन की बातें सुनकर टोंग टोंग अपना सर हिला देती है, जो देखकर लिन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी भी हाँ कहा? और लिन मन ही मन एक्साइटेड होते हुए सोचता है, फाइनली इसके पास कोई तो इमोशन आया। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन सुजुकी स्ट्रीट से शुरू होता है, जहाँ पर एक बस आकर रुकता है और कहता है, जो भी यहाँ पर सुजुकी स्ट्रीट पर रुकने वाले हैं वो सब उतर जाए। उसी बस में ही लिन और टोंग टोंग सुजुकी स्ट्रीट में आया रहता है, इसीलिए वो दोनों भी सुजुकी स्ट्रीट में ही उतर जाता है। उनके साथ बाकी बहुत सारे लोग उतरते हैं, साथ में कुछ घोस्ट भी उतरते हैं। बस से उतरकर लिन और टोंग टोंग एक शॉप के अंदर आ जाता है। शॉप के अंदर आते ही लिन मन ही मन सोचता है, मैंने एक मिशन कंप्लीट किया जिसकी वजह से मुझे 10,000 क्रेडिट पॉइंट मिला, मुझे इसे संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगभग मैं 1,000 क्रेडिट पॉइंट यूज करूंगा और जैसे कि रोज रोज इस्तेमाल होता है, जैसे कि बेडशीट, टॉवेल और बाकी कुछ जो भी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है वही लेना है। और कुछ देर बाद लिन एक बेडशीट को लेकर काउंटर के पास जाता है। काउंटर के पास जाते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उस बेडशीट का कीमत लगभग 800 क्रेडिट पॉइंट रहता है, जो देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो पूछता है, इसका कीमत इतना ज्यादा क्यों है? वो काउंटर वाला कहता है कि हमारे इस शहर में अभी चीजों की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए इन सभी का कीमत बढ़ा दिया गया है, आपको इससे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर लिन अपने आंखें चुराते हुए कहता है, आपको सोचना तो मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। तभी वो काउंटर वाला दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या वो भी आपके साथ है? जहाँ पर लिन देखता है तो पता है कि टोंग टोंग बहुत सारे टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर लेकर आई है। वो देखकर लिन जाकर टोंग टोंग के पास कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो कुछ कहने नहीं पाता और वो पेमेंट कर देता है और पेमेंट होता है 639 क्रेडिट पॉइंट। अगले सीन रहता है स्नैक्स एरिया का, जहाँ पर भी टोंग टोंग भर भर के खाना लेकर आती है, जो देखकर लिन कहता है, क्या बहुत खाना खाता है? बहुत तो खाना भी नहीं खाता। और दूसरे सीन ड्रेस एरिया का रहता है, जहाँ पर भी टोंग टोंग बहुत सारे कपड़े अपने ऊपर ओरल कर लाया रहता है, जो देखकर लिन कहता है, ये तो बस लड़कियों के कपड़े हैं, मेरे कपड़े कहाँ है? तीसरे सीन वेपन एरिया का होता है, जहाँ पर भी टोंग टोंग अपने साथ बहुत सारे वेपन को लेकर आ आती है और लिन कहता है, मैं इसके सामने हार मानता हूँ।
और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपका इन्वेंटरी स्टोरेज फुल हो गया है। अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसे अपडेट करें। अपडेट करने के लिए आपके पास 500 क्रेडिट पॉइंट चाहिए। ये देखकर लिन कहता है, सिस्टम क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन शाम को मेंशन एरिया से शुरू होता है जहाँ पर लिन मेंशन एरिया की तरफ एक टांगे के ऊपर बहुत सारे सामान लेकर आ रहा रहता है। उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने अपने क्रेडिट पॉइंट से 9176 पॉइंट को यूज कर लिया है और आपके पास बाकी बचा है 826 पॉइंट। आपको गोस्ट स्पीड फेवरेबिलिटी पॉइंट 30 मिलता है। तो एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड वैसे शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन शॉपिंग करके वापस आते हुए टोंग को देखते हुए मनी मन सोचता है, इसने मुझे आज बहुत सारा शॉपिंग करा दिया जिससे मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन कोई ना, टोंग तो खुश है, इसलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलने से टोंग के अंदर इमोशन आ जाएगा, इससे तो मेरे ही फायदा है। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन शुरू होता है जो कि अपने मेंशन के छत के ऊपर आराम करते हुए अपने गोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशन को देखते हुए मनी मन सोचता रहता है कि मुझे अभी कुछ मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। मेरे पास अभी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट भी नहीं बचा। अगर मैंने जल्द से जल्द ज्यादा क्रेडिट पॉइंट नहीं कमाया तो मेरे पास बचा हुआ क्रेडिट पॉइंट जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे भी मुझे गोस्ट मास्टर एसोसिएशन के रूल के हिसाब से मुझे हर 3 महीने में 12 मिशन कंप्लीट करना ही है, तो फिर मैं जाके मिशन कंप्लीट कर लूं, इससे मेरा ही तो फायदा होगा और मुझे गोस्ट मास्टर ग्रेडिंग भी मिलेगा। 3 महीने में 12 मिशन कंप्लीट करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो अपने स्क्रीन पर बिगिनर मिशन को देखता है तो वो पाता है कि उसमें से 1000 क्रेडिट पॉइंट और 2000 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा जो कि उसे एक एफ लेवल की गोस्ट स्पीड को हारने पर मिलेगा। ये देखकर लिन मनी मन दुखी होते हुए सोचता है, अरे यार ये तो कितना कम है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इससे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग गोस्ट स्पीड से लड़ना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट भी मिल सके और उससे मेरा गोस्ट स्पीड भी ताकतवर बने, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ईविल गोस्ट स्पीड से लड़ने पर टोंग को बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। उसे जितना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो फिर देखते हैं बिगिनर लेवल की मिशंस को। बिगिनर लेवल की मिशंस को देखते ही लिन मनी मन सोचता है, बिगिनर लेवल की मिशंस उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे सिर्फ आउटर सिटी को ही तो जाना है, वहां जाकर मुझे चेक करना पड़ेगा और अगर मैं इससे भी ज्यादा हार्ड मिशंस लूंगा तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सोचते हुए लिन एक वाटर गोस्ट स्पीड के मिशन को लेने के लिए उस पर क्लिक करता है। उसमें क्लिक करते ही उसे पता है कि वो किसी ने पहले ही ले चुका रहता है। ये देखकर लिन अचानक से उठकर बैठता है और सोचता है, लगता है मेरा किस्मत ही खराब है, लेकिन कोई ना, दूसरा मिशन देखते हैं। और दूसरा मिशन देखता है जो कि 1500 क्रेडिट पॉइंट का रहता है। लिन उस मिशन में क्लिक कर देता है। मिशन में क्लिक करते ही उस मिशन की लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और उसके रिवॉर्ड के बारे में लिखा हुआ आ जाता है, जहां पर उसका लोकेशन रहता है सेकंड पोस्ट स्टोरेज और उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है कि कुछ महीने से बहुत ज्यादा फूड की शॉर्टेज हो रहा है और बहुत ज्यादा फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि उन्हें रास्ते में ही एक बहुत ही भुक्कड़ गोस्ट स्पीड ने रोक लिया रहता है और बहुत सारा फूड खा जाता है। आपका मिशन ये रहेगा कि आपको उस गोस्ट स्पीड को ढूंढना है और उसे एलिमिनेट कर देना है, यानी कि उसे खत्म कर देना है। आपको इस मिशन के रिवॉर्ड के रूप में 15,000 क्रेडिट पॉइंट और 100 केजी राइस मिलेगा। मिशन के डिस्क्रिप्शन और रिवॉर्ड को देखकर इनको ठीक लगता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ ना सोचे उस मिशन को ले लेता है। अगले दिन दूसरे दिन के फूड सिटी से शुरू होता है जहाँ पर लिन फूड सिटी के सड़कों में चलते हुए मनी मन सोचता रहता है कि ये लू सिटी के पहला डिफेंस एरिया है और यहाँ पर मुझे जितना दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहता। और इन सिटीज के डिजाइन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर सबसे बीच में लू सिटी रहता है और चारों ओर बहुत सारे किले रहता है, जिन किले में बहुत सारे गोस्ट मास्टर रहता है जो कि वहाँ से आने वाले सारे के सारे गोस्ट को रोकता है। पर कभी कभी कुछ गोस्ट स्पीड वहाँ से चुप कर आ जाता है। और ये आउटर सिटी ही सबसे ज्यादा सुरक्षित सिटी है जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री और बहुत सारे स्टोरेज एरिया है। ये सब बताते हुए लिन फूड एरिया के मेन ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचते ही दो बंदा मिलता है, जिनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम एक गोस्ट मास्टर हो, तो तुम यहाँ पर जो फूड मिसिंग हुए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम कर लोगे। ये सुनकर लिन कहता है, अरे यार मैं तो यही करने के लिए आया हूँ, ऐसे ही ना मैं गोस्ट मास्टर बन गया। लिन की बातें सुनकर उन दोनों में से एक बंदा कहता है, तो फिर ठीक है, और वो एक नक्शा निकाल लेता है। नक्शे में ग्रे मार्क के एक क्रॉस चिन्ह दिया हुआ रहता है जहाँ पर वो पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें अकेले ही यहाँ पर जाना है और तुम इस मैप के ग्रे निशान को तुम फॉलो करना और तुम एक केव में पहुंच जाओगे और इसी केव में सारे के सारे फूड स्टोर है। तुम्हें इस केव को ढूंढने में थोड़ा दिन लग सकता है, इसलिए तुम्हें जंगलों में कुछ दिन गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर लिन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मिशन कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर टेबल के ऊपर बैठा हुआ बंदा कहता है कि इसका उम्र तो देखने से बस 15 से 16 साल लग रहा है, ये तो एक बच्चा है, क्या तुम्हें लगता है कि एक सी रैंक की गोस्ट स्पीड को हरा पाएगा, ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, लो सिटी में एक साल में 100 से भी ज्यादा गोस्ट स्पीड मास्टर मरते हैं और कभी कभी जब गोस्ट स्पीड एक साथ मिलकर हमला करते हैं तो हजारों गोस्ट मास्टर मरते हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर एक गोस्ट स्पीड मास्टर मर गया तो, और अगर उसे मरना ही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगले सीन जंगल का होता है जहाँ पर इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। ये दुनिया पूरा का पूरा जगह फॉग से ढका हुआ रहता है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी आर पार नहीं आ सकता, लेकिन लियो सिटी में एक स्पेशल डिवाइस को यूज किया जाता है जिस वजह से आधे घंटे के लिए सारे के सारे फॉग हट जाता है और आधे घंटे के लिए सूरज की रोशनी आ जाता है और सूरज की रोशनी आ जाने की वजह से आधे घंटे के लिए ही वो सारे के सारे इविल गोस्ट स्पीड चला जाता है और यही समय है इस जंगल का सुरक्षित समय। इसी जंगल में लिन बहुत समय से उस केव को ढूंढता रहता है और ढूंढते ढूंढते उस जंगल में चलता रहता है, तभी उसे सामने एक केव दिखा देता है जिसके सामने दो बंदा खड़ा हुआ रहता है, जिसे देखकर लिन सोचता है, अरे ढूंढ लिया, ये तो सच में यहाँ पर छुपा हुआ है। लिन को देखकर जल्दी से एक बंदा आगे आकर लिन को ग्रीट करते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ के फूड को यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर लिन कहता है, ये केव कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं लग रहा, यहाँ पर इतना सारा खाना कैसे रख सकता है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ये बाहर से जितना छोटा दिख रहा है ये अंदर से उतना छोटा नहीं है, ये अंदर से बहुत ही ज्यादा भरा है।
ये सुनकर लिन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है चलो फिर अंदर चल के चेक करते हैं। और वो तीनों अंदर जाते हुए लिन से एक बंदा कहता है ये हंग्री गोश्ट लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाता पर ये बहुत सारा खाना खाता है। और कुछ समय पहले ही एक गोश्ट मास्टर आया था और यहाँ पर आते ही इस केव के अंदर आ गया था, पर इस केव के अंदर आने के बाद हम उसे कहीं पर नहीं ढूंढ पाए। वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया और इस हफ्ते उस इविल गोश्ट स्पिरिट ने बहुत सारा खाना पहले ही खा चुका है। इन सभी की बातें सुनकर लिन टोंग टोंग को बुलाते हुए कहता है टोंग टोंग बाहर आ जाओ, हमारा शिकार करने का वक्त हो गया है, चलो इविल गोश्ट स्पिरिट का शिकार करते हैं। लिन की ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। टोंग टोंग को देखकर उन दोनों की फटके हाथ में जाता है और लिन टोंग टोंग से कहता है क्या तुम्हें कहीं गोश्ट स्पिरिट और महसूस हो रहा है। लिन की बातें सुनने के बाद टोंग टोंग को कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर लिन देखकर सोचता है क्या तुम केव के बाहर की बात कर रहे हो। तभी टोंग टोंग अपने इविल मोड में आ जाता है और इविल मोड में आने के बाद उसका थर्ड फॉर्म अपनी थर्ड आई को भी खोल लेता है, जिसे देखकर लिन सोचता है क्या इसके पास तीसरा स्किल भी आ गया, इसका थर्ड आई भी ओपन हो गया। और लिन बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है कहीं वो हंग्री गोश्ट केव के बाहर तो नहीं है। लिन की बातें सुनकर टोंग टोंग फिर से पॉइंट करता है, इस बार वो उन दोनों गार्ड में से एक गार्ड की तरफ पॉइंट करता है, जो देखकर वो गार्ड हैरान हो जाता है अरे यार ये मेरी तरफ पॉइंट क्यों कर रहा है। तभी उसके पॉकेट में से कुछ हलचल होता है और पता चलता है कि उसके पॉकेट में ही वो हंग्री गोश्ट स्पिरिट है। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि लिन उस गोश्ट स्पिरिट का मुकाबला कर पाएगा या फिर वो गोश्ट स्पिरिट लिन पर भारी पड़ जाएगा। ये एपिसोड वैसे शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन और बाकी सबको पता चलता है कि वो इविल गोश्ट स्पिरिट असल में उस गार्ड की पॉकेट में रहता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है अरे यार मैंने सोचा था कि वो इविल गोश्ट स्पिरिट इस केव के बाहर है, पर यह तो इसके पॉकेट में ही है। और तभी वो इविल गोश्ट स्पिरिट उस गार्ड को पोजेस करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उस गार्ड को भी तकलीफ होता है और वो जोर से चिल्लाता है। और फाइनली वो इविल गोश्ट स्पिरिट उस गार्ड को पोजेस कर लेता है। उस गार्ड को पोजेस करते ही वो इविल गोश्ट स्पिरिट लिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर उसका साथी कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमला क्यों कर रहे हो। क्योंकि उस गार्ड को पहले से ही एक इविल गोश्ट स्पिरिट ने पोजेस करके हुआ था, इसलिए वो अपना साथी का बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो लिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है। और लिन भी पहले से ही तैयार था, इसलिए अपने पास वो इविल गोश्ट स्पिरिट आते ही वो उसके चेहरे में एक ढाम करके लात मारता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। लिन की इतनी जोरदार लात खाने के बाद भी वो इविल गोश्ट स्पिरिट उस गार्ड के बॉडी के साथ फिर से उठ जाता है, जो देखकर लिन मनी मन हैरान होकर सोचता है लगता है कि इसे किसी इविल गोश्ट स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। मेरा तो ताकत इतना बढ़ गया है कि मैं किसी आम इंसान को एक लात मार दूं तो वो फिर से उठ भी नहीं पाएगा, उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगेगा। पर लगता है इसे कोई चोट नहीं लगा। गोश्ट स्पिरिट के पोजेस करने के बाद लगता है कि इसका फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। लिन ये सब सोच रहा रहता है कि दूसरी तरफ टोंग टोंग आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर वो उस गार्ड की गर्दन को पकड़ लेती है। गार्ड की गर्दन को पकड़कर वो उसके गर्दन को दाब देती है और उसके मुंह में अपने हाथ डालकर उस हंग्री गोश्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। हंग्री गोश्ट स्पिरिट बाहर आते ही अपने मुंह से एक जहरीला गैस रिलीज करता है। उस गैस की रिलीज होते ही लिन और गार्ड के चारों ओर अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे को देखकर वो गार्ड घबराते हुए कहता है कहीं हमें उस गोश्ट स्पिरिट ने खा तो नहीं लिया, क्या हम उस गोश्ट स्पिरिट के पेट के अंदर है। लिन ये बात सुनकर कुछ सोचता है और सोचते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों के चारों ओर बहुत सारे मुंह आ जाता है, जो देखकर लिन को याद आता है और वो कहता है ये तो गोश्ट टेरिटरी है। गोश्ट टेरिटरी के बारे में बता जाता है कि गोश्ट टेरिटरी एक गोश्ट स्पिरिट खुद के लिए ही एक खुद का स्पेस तैयार कर लेता है, जहाँ पर वो गोश्ट स्पिरिट खुद के मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अगर कोई आम इंसान इसमें फंस जाए तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो एक गोश्ट मास्टर है और वो उस इविल गोश्ट स्पिरिट से ताकतवर है तो ही वो बाहर जा सकता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टोंग टोंग उस गोश्ट टेरिटरी के बाहर रहता है, क्योंकि टोंग टोंग उस इविल गोश्ट स्पिरिट से ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ उस गोश्ट टेरिटरी के अंदर उन मुंह में से एक मुंह से जीभ निकल कर आकर उस गार्ड को पकड़ लेती है और गार्ड को पकड़कर खाने लग जाता है, जो देखकर लिन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पर तभी दूसरा मुंह लिन के एक पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर लिन जल्दी से अपने पास से गोल्ड से बना हुआ खंजर निकालकर उस गोश्ट स्पिरिट को मार देता है और उसे मारते हुए मनी मन सोचता है अरे यार मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि मुझे एक मुंह आकर मेरे पैर को खाने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड के खंजर से मारने के बाद भी उस इविल गोश्ट स्पिरिट को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो लिन के पैर को खाने की कोशिश करने लग जाता है। लिन भी उससे बचने की कोशिश करता है, पर तभी उस मुंह के अंदर से ही दो एनर्जी से बना हुआ हाथ निकल आता है। एक और कोई नहीं, ये टोंग टोंग है। और वो टोंग टोंग उस इविल गोश्ट स्पिरिट के अंदर की गोश्ट टेरिटरी में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने की वजह से उस गोश्ट टेरिटरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिन बाहर आ जाता है। लिन बाहर आते ही देखता है कि टोंग टोंग बहुत ही गुस्से में वहां पर खड़ा हुआ रहता है और उसके चारों ओर बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो रहा रहता है। लिन उस गोश्ट टेरिटरी के अंदर से बाहर आ जाने की वजह से राहत की सांस लेता है और टोंग टोंग की तारीफ करते हुए कहता है बहुत बढ़िया टोंग टोंग, तुमने तो सच में ही उस गोश्ट टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। टोंग टोंग भी लिन की बात सुनती है और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने एक गोश्ट स्पिरिट को मार दिया है, इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 800 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। और आपने जिस गोश्ट स्पिरिट को मारा है उसका नाम हंग्री गोश्ट स्पिरिट था। और इसके बाद टोंग टोंग भी अपने नॉर्मल मोड में आ जाती है और आकर लिन के सामने खड़े होकर थोड़ी सी सैड सी मुंह बना लेती है, जो देखकर लिन कहता है अरे यार तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लिन की बातें सुनने के बाद टोंग टोंग खुश हो जाती है और वो थोड़ी सी स्माइल करती है और 1% शिफ्ट हो जाती है। अगला सीन फूड एरिया के मेन ऑफिस से शुरू होता है, जहाँ पर एक बंदा कवर से फाइल निकालते हुए लिन से कहता है अरे यार तुम तो इतनी जल्दी वापस आ गए। दूसरा बंदा कहता है हाँ हाँ लगता है कि इसका फट गया, इसलिए तुम दबाकर भागते हुए यहाँ पर आ गया।
पर लिन उन दोनों की बात सुनने के बाद भी उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही उस घोस्ट स्पिरिट को मार दिया है। ये सुनकर वो बंदा हैरान होकर कहता है, क्या क्या तुमने सच में उस घोस्ट स्पिरिट को पहले ही मार दिया है? तभी दरवाजे के बाहर से एक बंदा आते हुए कहता है, मुझे एक रिपोर्ट मिला है कि वो स्ट्रॉन्ग घोस्ट वाला पहले से ही जा चुका है, लगता है कि इसने सच में उसे मार दिया है। ये सुनकर वो बंदा जल्दी जल्दी में लिन से माफी मांगते हुए कहता है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने ताकतवर निकल जाएंगे, आपके सारे के सारे क्रेडिट पॉइंट्स आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। ये सुनकर लिन वहां से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ, चलता हूँ। अगले दिन रात को लिन के मेंशन से शुरू होता है, जहाँ पर टोंग टोंग और लिन एक साथ एक सोफे में बैठा हुआ रहता है। तभी लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपको 15,000 क्रेडिट पॉइंट रिसीव हुआ है, आपके पास अभी टोटल 15,800 क्रेडिट पॉइंट है। और इसके साथ ही सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे लिखा हुआ रहता है कि आपको एक नया मिशन मिला है, आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपके अपने घोस्ट स्पिरिट को सी रैंक तक प्रमोट करना है। इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको आपके खुद के घोस्ट स्पिरिट के लिए एक घोस्ट टेरिटरी मिलेगा। इस मिशन को देखकर लिन थोड़ा खुश होता है और वो सोचता है कि इससे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मेरे खुद के घोस्ट स्पिरिट को एक घोस्ट टेरिटरी मिल जाएगा। ये सोचते हुए लिन टोंग टोंग के स्टेटस बार को निकाल लेता है, जहाँ पर उसका नाम टोंग टोंग रहता है, लेवल डी, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 1800 आउट ऑफ 3000, एबिलिटी टीआर, घोस्ट आई और फेवरेबिलिटी पॉइंट 120। स्टेटस बार को देखते हुए लिन मनी मन सोचता है, अरे यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया, इसका पोटेंशियल 3 स्टार तक पहुंच चुका है और 3 स्टार तक पहुंचते ही इसका एक्सपीरियंस पॉइंट का भी लिमिट बढ़ गया है और ये लेवल अप भी नहीं हो रहा। अरे यार, ये कब लेवल अप होगा, ये कब से सिर्फ डी रैंक पे ही अटका हुआ है। और लिन अपने घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशन को देखते हुए मनी मन सोचता है, आज मुझे जो मिशन दिया गया है, जो कि सिस्टम ने मुझे दिया है, उसमें मुझे घोस्ट टेरिटरी मिलेगा, ये उतना भी बुरा नहीं है। आज का जो घोस्ट स्पिरिट मिला था वो सी रैंक के होने के बावजूद वो उससे कमजोर था और उसके पास एक घोस्ट टेरिटरी था। अगर कोई इविल घोस्ट स्पिरिट जो कि सी रैंक का हो और वो बहुत ज्यादा ताकतवर निकले, उसके पास घोस्ट टेरिटरी होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर पाएंगे। और मुझे टोंग टोंग को सी रैंक तक प्रमोट करना है, इसलिए मुझे बहुत सारा मिशन लेना पड़ेगा, वो भी लो रैंक का नहीं, हाई रैंक का मिशन लेना पड़ेगा, जहाँ पर डी रैंक के घोस्ट स्पिरिट को हराना पड़ेगा। डी रैंक के घोस्ट स्पिरिट के हराने की वजह से टोंग टोंग का लेवल अप होगा और वो सी रैंक तक पहुंच जाएगा तो टोंग टोंग को सिस्टम की तरफ से एक रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि रहेगा एक घोस्ट टेरिटरी। और लिन एक मिशन को लेते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, ये हमारा अगला टारगेट होगा। क्या लिन एक डी रैंक के इविल घोस्ट स्पिरिट को हराकर टोंग टोंग को सी रैंक तक प्रमोट कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। ये एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लिन एक मिशन चूज कर लेता है और वो डी रैंक का मिशन होता है ताकि वो टोंग टोंग का लेवल अप कर सके और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन आउटर सिटी का होता है, जहाँ पर कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है। उनमें से एक बंदा अपना घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशन को देखते हुए कहता है, अरे तुमने नोटिस किया कि पिछले 2 दिन से डी रैंक के मिशन आते ही कोई ले जा रहा है? दूसरा कहता है, अरे हाँ यार, ये कितना बेकार है, हमने अपनी 5 लोगों का टीम इसलिए ही तो फॉर्म किया ताकि हम डी रैंक के मिशन को लेकर उसे कंप्लीट कर सके, पर साला ये कौन आ गया जो कि बार बार हमारा डी रैंक का मिशन ले जा रहा है। वही दूसरी तरफ लेना टोंग टोंग को दिखाया जाता है, जो कि लगातार मिशन कंप्लीट करा रहता है। उनमें से उनका पहला मिशन डी रैंक का रहता है, जो कि निंग विलेज का रहता है, जहाँ पर उस घोस्ट स्पिरिट का नाम रहता है बॉन्डेज स्पिरिट, जिसे हराने पर उन्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 6000 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। अगले मिशन में डी रैंक की डाई हाउस लेडी घोस्ट स्पिरिट रहती है, जिसे हराने पर लिन को 400 एक्सपीरियंस पॉइंट, 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट और 8000 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। इसके बाद वाले मिशन में एक थर्ड घोस्ट साइड रहता है, जिसे हराने पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बैटल ऑन घोस्ट स्पिरिट एक्सपीरियंस पॉइंट 200, घोस्ट स्पिरिट पिल 1, क्रेडिट पॉइंट 5000। और अगले मिशन में लिन और टोंग टोंग एक बाइन फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर सभी के सभी डी रैंक के घोस्ट रहता है, जिनका नाम ड्रांग घोस्ट रहता है। उन सभी को हराने पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तो कैसे हैं आप लोग? जोक से पार्ट सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बैटल ओइन घोस्ट स्पिरिट एक्सपीरियंस पॉइंट 500, घोस्ट स्पिरिट फेवरेबिलिटी पॉइंट 5, घोस्ट स्पिरिट पिल 1, क्रेडिट पॉइंट 10,000। और यहीं पर लिन और टोंग टोंग के लिए हुए सारे के सारे मिशन कंप्लीट हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन और टोंग टोंग जंगल में मंगल कर रहा रहता है। वो दोनों जंगल में कैंप फायर और एक कैंप लगा के आग ताप रहा रहता है। वहीं पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, आप टोंग टोंग को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या आप टोंग टोंग को अपग्रेड करना चाहते हैं? ये सुनकर लिन कहता है, अरे हाँ भाई, मैं तो कब से मारा जा रहा हूँ, मैं तो अपग्रेड करने के लिए ही ये सारे के सारे मिशन लिया था ना, तो अपग्रेड कर दो, जल्दी करो। और फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ, आपका घोस्ट स्पिरिट सी रैंक तक प्रमोट हो चुका है, आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और आपको खुद के लिए 1.5 स्ट्रेंथ मिलता है, जिस वजह से आप पहले से ही 1.5 टाइम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और यहीं पर टोंग टोंग का स्टेटस बार को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका लेवल सी रैंक तक पहुंच चुका रहता है, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 3010 आउट ऑफ 6000, एबिलिटी टीआर, घोस्ट आई और इसके पास टैलेंट है डिबॉर्ब, वो किसी भी घोस्ट स्पिरिट का 30% माना कंज्यूम कर सकता है, फेवरेबिलिटी पॉइंट 140। सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपके घोस्ट स्पिरिट को खुद का घोस्ट टेरिटरी मिल चुका है। ये सुनकर लिन खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे फाइनली ये सी रैंक तक पहुंच चुका है और इसका खुद का घोस्ट टेरिटरी भी मिल चुका है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसका घोस्ट टेरिटरी दिखने में कैसा होगा। और लिन खुद से ही कहता है, इसे कैसे एक्टिव करता होगा, चलो ट्राई करके देखता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन लो सिटी के सेकंड डिफेंस अलायंस के एक रैंडम डिजर्ट माउंटेन से शुरू होता है, जहाँ पर कुछ बंदे एक घर के ऊपर नजर लगा रहता है। इसे बेसिकली एक घर तो नहीं कह सकते, एक घोस्ट टेरिटरी है। उनमें से एक बंदा कहता है, इस घोस्ट टेरिटरी को देखकर लग रहा है कि इसका जो घोस्ट स्पिरिट रहेगा वो लगभग बी रैंक का तो रहेगा ही, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि ये घोस्ट स्पिरिट कौन सा कैटेगरी का है, पर इस घोस्ट स्पिरिट ने अपना घोस्ट टेरिटरी को डिफेंस एरिया में विजिबल करने की हिम्मत की है।
कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। उसी समय उन लोगों को दिखाया जाता है जो इस घोस्ट टेरिटरी पर नजर रख रहे थे। उनमें से एक सस्ता जोनासिंस कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो इविल गोस्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक है? तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? भले ही वो एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट है, पर हम भी तो 3 हैं, हम तीनों के तीनों भी बी रैंक के हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो हमें हरा पाएगा? दूसरा बंदा कहता है लगता है कि वो समय आ गया है, अब बहुत ज्यादा घोस्ट वाला महसूस हो रहा है। तभी वो सस्ता जोनासिंस कहता है कि तो फिर मैं उस घोस्ट स्पिरिट को हराने में ध्यान दूंगा और तुम लोग इस घोस्ट टेरिटरी को खत्म करने में ध्यान दोगे, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और वो तीनों के तीनों तेजी से भागते हुए उस घोस्ट टेरिटरी के गेट के अंदर चला जाता है। गेट के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी दिखाई देता है। वो सभी आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ के कुछ कमरे को चेक करना शुरू कर देता है। उनमें से एक बंदा कहता है बॉस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दूसरा भी कहता है बॉस यहाँ पर कोई खजाना या फिर कोई घोस्ट कोई भी नहीं है। वो सभी और आगे बढ़ के जाके एक दूसरे कमरे के सामने खड़ा हो जाता है। एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये घोस्ट टेरिटरी कुछ ज्यादा भी बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, लगता है कि वो इस कमरे में है। दूसरा कहता है शायद वो बाहर हो। ये सुनकर वो सस्ता जोनासिंस कहता है अरे यार, तो फिर तुम इंतजार किस बात के कर रहे हो? अपना मैयाचू आई मीन उस दरवाजे को जल्दी से खोलो। सस्ता जोनासिंस की बात सुनकर वो बंदा ढाम करके लात मार के वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही उन तीनों की फटके हाथ में आ जाता है, पर उनके सामने एक लाल कपड़ा टंगा हुआ रहता है जो देखकर वो सभी घबरा चुका रहता है। वो तीनों के तीनों अंदर चल जाते हैं। उनमें से सस्ता जोनासिंस कहता है इसे देखकर तो मेरा फटके हाथ में आ गया था, ये देखो मेरा अभी भी हाथ में ही है। दूसरा कहता है लगता है कि ये कोई सी लड़की का कमरा है, इसीलिए ही यहाँ पर कपड़ा टंगा हुआ है। और एक बंदा कहता है बॉस क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई गोस्ट स्पिरिट है? हमारा गोस्ट स्पिरिट कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। हमारे आने पर यहाँ पर कोई गोस्ट स्पिरिट हमारा रिएक्ट करना तो चाहिए था। दूसरा बंदा फिर से कहता है लगता है कि वो गोस्ट स्पिरिट बाहर है। तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा आईने की तरफ देखकर जोर से चिल्ला देता है, जो सुनकर वो सस्ता जोनासिंस कहता है अरे यार चिल्ला काहे रहे हो? तुम्हारा चिल्लाहट सुनकर मेरा कितने में हार्ट अटैक आ जाएगा। और सामने की आईने के अंदर दिखा जाती है जहाँ पर एक लड़की एक स्कैरी सी लड़की अपने सर में बिंदी लगा रही रहती है। उसे देखकर तो उस चश्मे बंदे की फटके हाथ में आ जाता है और वो जल्दी से कहता है बॉस बॉस यहाँ पर देखिए। और वो सभी ये देखकर अपने अपने गोस्ट टोकन को निकाल लेता है। गोस्ट टोकन को निकालने के बाद भी उनका गोस्ट स्पिरिट बाहर नहीं आता। ये देखकर पहला वाला बंदा कहता है बॉस हमारा गोस्ट स्पिरिट तो बाहर आ ही नहीं रहा है। और सस्ता जोनासिंस कहता है मेरा भी सेम ही है, लगता है कि ये एक ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट है, इसलिए ही हमारा गोस्ट स्पिरिट बाहर नहीं आ रहा। लगता है कि हम यहाँ पर आकर कोई बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और वो सभी भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, पर तभी दरवाजा ढाम करके बंद हो जाता है और उन सभी के पीछे से वो इविल गोस्ट स्पिरिट आईने से बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर खूनी खून और चिल्लाहट सुना देता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन दूसरे दिन सुबह का होता है जहाँ पर वो गोस्ट टेरिटरी गायब हो चुका रहता है और वहाँ पर वो तीनों के तीनों उस खंडर में पड़ा हुआ रहता है जहाँ पर एक लड़की चलते हुए आता है और चल कर आकर उन सभी के नफ्स को चेक करते हुए कहता है लीडर ये तीनों के तीनों तो पहले ही मर चुका है, ये तीनों के तीनों बी रैंक के गोस्ट स्पिरिट मास्टर थे। आउटर सिटी की गोस्ट मास्टर हॉल की गोस्ट लीडर कहती है लगता है कि ये गोस्ट स्पिरिट कुछ ढूंढ रहा है, हम इसे लगभग आधे महीने से फॉलो कर रहे हैं और ये आज यहाँ पर अपेयर हुआ था। लगता है कि ये लो सिटी में गया होगा, ये आखिर कुछ ढूंढ रहा होगा तो वहीं पर जाएगा। और नीचे बैठी हुई लड़की लाश को ढकते हुए लीडर से पूछती है कि आपको पता है कि वो इविल गोस्ट स्पिरिट कैसा दिखती है? लीडर कहती है मुझे तो नहीं पता, पर मुझे उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पता है कि वो हर समय उसकी जगह चेंज होती रहती है और वो सुबती रहती है, वो कभी भी हमारे सामने नहीं आता और वो दिखाई देता है इसलिए क्योंकि उसे कुछ चाहिए और वो इविल गोस्ट स्पिरिट हे सिटी से यहाँ पर आया है। वो चश्मा लगाई हुई लड़की लीडर से कहती है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमारा टेक्निकल टीम आकर यहाँ पर रिसर्च करेगा और पता करेगा कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर एक जाल भी बिछा देगा, क्योंकि हमें पता है कि उस इविल गोस्ट के गोस्ट टेरिटरी पहले भी एक बार यहाँ पर दिख चुका है, इसलिए वो दूसरी बार भी अपेयर हो सकता है। ये सुनकर लीडर अपने 3 क्लोन डॉल को देते हुए कहता है तुम लोग ये 3 क्लोन डॉल को रखो और इनसे बाकी के काम कंटिन्यू रखो। और हाँ, तुम लो सिटी के ऑफिशियल गोस्ट मास्टर को ये नोटिफाई कर दो कि लो सिटी से कोई बाहर ना पाए और बाहर आकर कोई मिशन न कर पाए जब तक हम उसे पकड़ ना ले। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने गोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशन को देखते हुए कहता है रिसेंटली बहुत सारे सी रैंक के मिशन अपेयर हुआ है, यहाँ पर दिया गया है, पहले मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि मेरा गोस्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर था, अब मैं इसे ले सकता हूँ। और मैंने सुना है कि कुछ गोस्ट स्पिरिट मास्टर की डेथ हो चुका है, इसलिए सभी लोगों को लो सिटी से बाहर आने के लिए मना कर दिया गया है, पर इसके बारे में कौन परवाह करता है, मैं तो पहले से ही इसके बाहर होना, तो फिर क्यों ना और भी क्रेडिट पॉइंट कमा लिया जाए और टोंग टोंग को भी ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाएगा। ये सोचते हुए लिन एक सी रैंक की मिशन को ले लेता है जो कि एलिमेंटल फ्लूइड फॉरगॉटन मर्डरर इविल स्पिरिट रहता है, जिसका रिवॉर्ड 22,000 क्रेडिट पॉइंट रहता है। अपने सी रैंक के मिशन को सिलेक्ट करने के बाद लिन जंगल की तरफ चल देता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लिन के सिस्टम में उस मिशन के बारे में डिटेल्स अपलोड हो जाता है और मिशन के लोकेशन के बारे में बताया जाता है। लो सिटी के सेकेंड डिफेंस एरिया से 5 किलोमीटर दूर एक विलेज है जहाँ पर एक फ्रूट फॉरेस्ट है और उस विलेज का नाम है पिंक विलेज, वहाँ पर जाकर मिशन कंप्लीट करना है। और मिशन का डिटेल्स ये दे रहता है कि आपको एक इविल गोस्ट स्पिरिट को हराना है और आपको 2 दिन के अंदर ही सारे के सारे कॉर्प्स यानी कि फसल्स को वापस लाना है। इसे पढ़ने के बाद लिन आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और उसे कुछ वेयर्ड महसूस होता है। वो सोचता है मैंने तो सुना था कि यहाँ पर फसल उगाए जाते हैं, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी लिन को कुछ नोटिस होता है, वो देखता है कि एक गोश्त पेड़ में लटका हुआ है जो कि उसके बालों से बंधा हुआ है। वो देखता है कि वो गोश्त मरा हुआ है और वो दूसरी तरफ देखता हो तो चारों तरफ बहुत सारे गोश्त पेड़ों में लटका हुआ है, जो देखकर वो सोचता है अरे यार यहाँ पर इतने सारे गोश्त क्या कर रहे हैं, ऊपर से ये सभी मरा हुआ है, लगता है कि कोई पावरफुल गोश्त आके इन्हें मारकर चला गया। क्या ये कोई ट्रैप है या फिर कुछ और? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।
ये एपिसोड वैसे शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन उन भूतों को पेड़ों में लटका हुआ देखकर सोचता है, अरे ये लगता है कि ये सब हैंग घोस्ट है। और लिन को इसी तरह चलते चलते आधा घंटा हो जाता है, फिर भी वो जंगल खत्म नहीं होता। वो सोचता है, अरे यार ये फ्रूट फॉरेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी लिन का नजर एक पेड़ में लटका हुआ भूत पर पड़ता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। मैंने तो पहली बार जब यहाँ पर आया था तभी मैंने इस घोस्ट को देखा था, ये तो वही सेम पर्सन है। और तभी लिन अचानक से पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। पीछे की तरफ मुड़कर देखते ही वो हैरान हो जाता है, क्योंकि पीछे पैरों में बहुत सारे घोस्ट लटका हुआ रहता है। उसे देखकर लिन मन ही मन सोचता है, अरे यहाँ पर इतने सारे मरा हुआ घोस्ट क्यों लटका हुआ है। और तभी उसे कुछ ख्याल आता है। वो सोचता है, अरे भाई साहब ये तो कोई घोस्ट ट्रेडरी है, ये तो बस फ्लोइड फॉरेस्ट की तरह दिख रहा है। तभी लिन के पीछे से एक बालों का गुच्छा धीरे धीरे आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लिन को भी ये समझ में आता है कि उसके पीछे कुछ है। वो डामकर के पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बालों का गुच्छा लिन के हाथों के बीच से आर पार हो जाता है। वो सोचता है, अरे यार मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहा। वो बालों का गुच्छा लिन के हाथों के आर पार जाकर लिन के गले को जकड़ लेता है। गले को जकड़ते ही वो बहुत तेजी से कसने लग जाता है, जिससे लिन का दम घुटने लग जाता है। तभी कोई आकर उस बालों के गुस्से को पकड़ लेता है और उसे हटा देता है। ये और कोई नहीं अपना टोंग टोंग रहता है। बालों के गुस्से को अपने गले से हटने से लिन खांसते हुए सोचता है, अरे मैंने जैसे सोचा था ये वैसा ही है, ये तो हैंगिंग घोस्ट है। और ये घोस्ट का जो ये रस्सी है इसे आम इंसान नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये घोस्ट का रस्सी आम इंसान को पकड़कर उसे मार सकता है। आम लोगों के सामना करने के समय ये घोस्ट एक तरह से अमर ही है। तभी वो सारे के सारे लाशें लिन और टोंग टोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर लिन थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, इन लाशों को वो घोस्ट कंट्रोल कर रहा है। और तभी टोंग टोंग अपने इविल मोड में आ जाता है। लिन पीछे से कहता है, जल्दी से जाओ और इन सबको मार डालो। लिन की ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ बालों से बना हुआ रस्सी को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। और सामने से दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लाशें उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहा रहता है। टोंग टोंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक फायर अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि सारे के सारे लाशें जलना शुरू कर देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने इस बैटल को जीत लिया है। टोंग टोंग का एनर्जी इंक्रीज हुआ है, उसको एक्सपीरियंस पॉइंट 600 मिलता है, अवेलेबिलिटी पॉइंट 5 और एक स्पिरिट पिल मिलता है। उसी के साथ सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपको एक गोस्ट स्पिरिट आइटम मिला है, इसका नाम है डैमेज्ड गोस्ट रोप। और ये रस्सी किस काम का है इसके बारे में पता नहीं है, इसका यूज अननोन है। उस रस्सी को देखकर लिन थोड़ा सैड होकर सोचता है, अरे यार ये लड़ा इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। लगता है कि ये गोस्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा वीक था। टोंग टोंग का तो अपने गोस्ट टेरिटरी को यूज करना ही नहीं पड़ा। लगता है कि यहाँ का सी रैंक का गोस्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे किस्मत से ये रस्सी और एक पिल मिल चुका है। अगर मैं इन्हें बाजार में जाके बेच दूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। पहले मैं इसे अपने इन्वेंटरी में रख लेता हूँ। चलो हम पहले इसे रिडीम करने के लिए चलते हैं। और यही पर्सन शिफ्ट हो जाता है। उसी समय अगले सीन में लो सिटी के आउटर एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहा रहता है। एक बंदा कहता है, क्या तुमने सुना है कि इस शहर के बाहर बहुत ही खतरनाक गोश्त आया है, जिसे बहुत सारे ताकतवर गोश्त मास्टर पकड़ने के लिए गए हैं। दूसरा कहता है, हाँ हाँ मैंने क्यों नहीं सुना होगा। और मैंने ये भी सुना है कि हमारा इस शहर का जो गेट है वो 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, उसे पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इस समय बाहर से कोई ना आ सकता है, ना कि अंदर से कोई जा सकता है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ यार शहर को सील कर देना कितना डरावना है। उन दोनों की बातें सुनकर पास में ही एक टेबल पे बैठा हुआ एक बंदा कहता है, तुम लोग ये मत भूलो कि गोस्ट स्पिरिट हम इंसानों से बहुत ज्यादा है, और वो गोस्ट स्पिरिट हमारे पास जो गोस्ट मास्टर है उनसे कम भी नहीं है। और लगता है कि हमारा आगे का जिंदगी बहुत ही बेकार होने वाला है। वो जो दो बंदे थे उनमें से एक बंदा उस टेबल पे बैठा हुआ बंदे से पूछता है, क्या तुमने सुना है कि लिन नाम का एक बंदा गोस्ट मास्टर एग्जाम में पहला आया है और उसने पहले ही कोशिश में एक मेंशन को हासिल कर लिया। हाँ तुमने सही सुना, उस मेंशन का जो इविल गोस्ट स्पिरिट था वो सी रैंक का था। अगर किसी को सी रैंक तक पहुंचना है उसे लगभग 30 साल लगता है, पर ये बंदा तो पहले से ही पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि वो एक फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। लिन एक फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात सुनकर टेबल पे बैठा हुआ एक और बंदा कहता है, लेकिन अगर वो फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन होता पहले ही उसे घोस्ट मास्टर के लिए चुना नहीं जाता, उसे इतनी देर से क्यों चुना गया। वो बच्चे जो बात कर रहे हैं लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या तुम्हें उन बच्चों की बातों पर विश्वास है। इन सभी का बातें दो बंदे बड़े ही ध्यान से सुन रहा रहता है। उनमें से एक बंदा अपने साथी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में एक फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा कहता है, अगर वो कोई फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन ना हो रहा तो उसका गोस्ट स्पिरिट शायद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पहला वाला बंदा बहुत ही स्कैरी सा स्माइल देते हुए कहता है, तो फिर ठीक है हम उसे मार देंगे और उसका गोस्ट स्पिरिट को हम ले लेंगे, और उसे बेचने के बाद तो हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन रात को घोस्ट मास्टर रेसिडेंस एरिया के लिन के मेंशन के सामने से शुरू होता है, जहाँ पर वही दो बंदे आए हुए रहता है। एक बंदा वहां से गुजरा रहता है तो वो दोनों उससे पूछता है कि लिनफेन क्या घर पर है। वो बंदा कहता है, हाँ आप लोग क्या लिनफेन के बारे में पूछ रहे हो। हाँ लिनफेन यहीं पर रहता है, हम लोग उससे बहुत ज्यादा जलस है। वो यहाँ पर इतने बड़े घर में रहता है, हम लोगों को नहीं पता कि वो घर पे है या नहीं। कुछ दिनों से घर का लाइट नहीं चला है, लगता है कि वो बाहर गया है मिशन करने के लिए। उस लड़के की बातें सुनकर उन दोनों बंदे में से एक बंदा कहता है, क्या वो तो अभी भी न्यू भी है, पर उसने अभी से ही मिशन कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। ये सब बातें सुनकर वो बंदा कहता है, ब्रदर लिन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। मैंने सुना है कि वो रिसेंटली आउटर सिटी के मिशन को लेना शुरू कर दिया है, और कुछ लोगों का कहना है कि उसका गोस्ट स्पिरिट अभी तक सी रैंक तक पहुंच चुका है। लेकिन आप लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों बंदा वहां से जाते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, हम बस थोड़ा क्यूरियस थे। वो दोनों मेंशन से थोड़ा दूर जाने के बाद एक बंदा कहता है कि बॉस अब हम क्या करें, लगता है कि लिन शहर से बाहर है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, अब क्या करना है, हम भी शहर से बाहर जाएंगे और उसका शिकार करेंगे, क्योंकि सारे के सारे गोस्ट मास्टर अब शहर में वापस आ रहे हैं। हम उसे वहां पर जाके मार देंगे तो उसका लाश मिलेगा भी नहीं। और वो बंदा क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है कि हम जब लिन को मार देंगे उसके गोस्ट स्पिरिट को हमारे पास जो स्पेशल बैग है उसमें कैद कर लेंगे, और हम जब उस गोस्ट स्पिरिट को बेच देंगे तो हमें लगभग कुछ मिलियन क्रेडिट पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। पहला वाला बंदा पीछे से कहता है, बॉस लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे, शहर तो बहुत बड़ा है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत
करो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन जंगल से शुरू होता है, जहाँ पर लिन एक टेंट लगाकर रात गुजार रहा रहता है। वहीं पर टेंट के पास में टोंग टोंग बैठी हुई रहती है। लिन टेंट से बाहर आते हुए कहता है, टोंग टोंग, क्या तुम पूरी रात से यहाँ पर पहरा दे रही थी? ये सुनकर टोंग टोंग पीछे की तरफ मुड़ती हुई बहुत ही एक्सपेक्टेशन से लिन की तरफ देखती है। और लिन मनी मन सोचता है, लगता है कि ये मुझसे तारीफ पाने के लिए सोच रहा है। लिन को इस तरह से सोचते हुए देखकर टोंग टोंग बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि टोंग टोंग अभी सी रैंक तक पहुंच चुका है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत इमोशन आ चुका है। और ये देखकर लिन उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि टोंग टोंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पूरी रात भर यहाँ पर पहरा देने के लिए। लिन के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर टोंग टोंग भी खुश हो जाती है। और लिन अपने पास से घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन को निकाल लेता है और उसमें मिशन देखते हुए सोचता है, चलो आज के लिए कुछ मिशन लेते हैं। तभी वो देखता है कि उसके पास कुछ मैसेज आया है जो कि उसने पहले नहीं देखा। और वो मनी मन सोचता है, और ये मिशन भी नहीं किसी ने लिया, लगता है कि सभी लोगों को सिटी में जाने के लिए कहा गया है, इसलिए किसी ने ये मिशन नहीं लिया। और लिन जब अपने पास आए हुए मैसेज को देखता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, भाई लिन, करीब 30 साल के दो घोस्ट मास्टर आपके जानकारी के बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि वो अच्छे आदमी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। मैंने जब आपके बारे में बताया कि आप शहर से बाहर है, वो भी 2 दिन पहले ही शहर से बाहर चले गए हैं, मुझे लगता है कि वो बुरे आदमी है। मैंने सुना है कि कुछ घोस्ट मास्टर ऐसे भी रहते हैं जो अपने साथी घोस्ट मास्टर को मार देते हैं और उनके घोस्ट मास्टर को चुराकर उन्हें बेचकर फायदा कमाता है, इसलिए आप भी चौकन्ने रहना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद लिन मनी मन सोचता है, अरे लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये 30 साल के करीब है, लगता है ये सी रैंक का होगा, शायद बी रैंक का भी हो सकता है। अगर वो यहाँ पर आ गए तो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, ये शहर तो बहुत बड़ा है। और तभी उसे कुछ ख्याल आता है, नहीं, वो इतने खतरनाक एरिया में शहर से बाहर आ रहे थे, उसके पास ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो क्या होगा जब लिन और वो दोनों घोस्ट मास्टर आमने सामने होंगे? क्या लिन उन दोनों को हरा पाएगा या फिर लिन उन दोनों के हाथों से मारा जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।